इस पर ये कहेंगे कि 2014 के पहले भारत में कुछ था नहीं। एक चाय की केतली थी और एक प्लेटफॉर्म था। ये तो 2014 के बाद तो भारत की खोज हुई। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो। अब की बार मोदी फरार। तो कौन आएगा मोदी के? किसकी सरकार? एनडीए, इंडिया की सरकार। एनडीए निकल रहा है आपके मुंह से। एनडीए निकल अभी चश्मा उतर रहा है आपके मुंह से। एनडीए निकल रहा है। अब बात सुनेंगे। एनडीए इंडिया का मैंने आप रिवर्स कीजिए। एनडीए इंडिया का, एनडीए इंडिया में इंडिया सत्ता को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहते हैं कि सत्य की जीत हुई, झूठ हारा, क्या कहेंगे? सही बात है। झूठ हमेशा चिल्लाता है और सच खामोशी से अपना काम कर जाता है, ये मैं कहूँगा। आज संसद के अंदर राहुल गांधी पुराने तेवर में दिखे, वहीं यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन भी सड़कों पर दिखा। संसद घेराव किया यूथ ने और राहुल गांधी संसद के अंदर आक्रामक मुद्रा में आ गई है। अब थोड़ा विपक्ष दिख रहा है। विपक्ष को कभी भी आक्रामक मुद्रा में ही होना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष गलत करता है तो कहीं ना कहीं उतना ही जिम्मेदार विपक्ष भी होता है, क्योंकि विपक्ष का दायित्व होता है कि सत्ता का कान खींच करके लेकर के सही काम कराना। जैसे कि लोकतंत्र में विपक्ष जो है बिगड़ा हुआ हाथी का ठीक करने का ऊँट का काम करता है, तो कहीं पर दिखा नहीं। अगर अब हो रहा है तो बहुत अच्छी। कलीम से कांग्रेस को कहना चाहते हैं कि देर आए दुरुस्त है। दुरुस्त है। अब होगी सड़कों की लड़ाई क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में? हम तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे लोहिया जी को मैं पढ़ता हूँ और लोहिया जी कहते थे जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं। तो अगर ये बातें हो रही हैं, अगर इस तरह से इन आवारों को ठीक करने का अगर ये हो रहा है तो बहुत सही बात है। तो संसद को फिर से गर्म करने के लिए सड़कों को ही गर्म किया जा रहा है। सड़क से ही तो संसद का रास्ता तय होता है। अब विपक्ष भूमिका में आएगी कि सड़कों पर प्रमुख मुद्दे होंगे महंगाई। हाँ, होना चाहिए राहुल सर, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो है बिना आलू बैगन का जो सब्जी होता है ना, बिना टमाटर के टेस्टी नहीं होता, लेकिन गरीब आज जैसे तैसे बना के खा रहा है। नहीं खा रहा है। आज बताइए 200 रुपये किलो टमाटर गरीब खरीद पा रहा है? गरीब का त्रस्त है और सरकार मस्त है। आपने महंगाई पे बात किया, टमाटर की बात कही, 200 रुपये ऊपर सिलेंडर को ले लें। जब 2014 से पहले यूपीए गवर्नमेंट से पहले की हम बात करें तो यही बीजेपी थी, यहाँ पर तमाम इनके लीडर थे जो सिलेंडर को लेकर सड़कों पर आते थे। अभी महंगाई पर सारे चुप, क्योंकि ये सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं ना। जब ये विपक्ष में हम जनता फिर से लाएंगे इनको, तब ये फिर बढ़ जाएंगे। तब इनको अब आज 1150 414 रुपये का सिलेंडर इन्होंने 1150 किया। जब हम फिर इन्हें विपक्ष में लाएंगे तो ये 1150 का सिलेंडर के ऊपर से फिर से राजनीति शुरू कर देंगे कि 1150 बहुत महंगा है। बीजेपी केवल राजनीति करती है, उसको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है ना, उसको अपना सत्ता सुख भोगना है। जैसे कलीम जी 24 की बात की जाए, आपके नज़र में बेहतर प्रधानमंत्री कौन होगा एनडीए के? अगर हम गुट की बात करें उसमें, देखिए मैं तो बेहतर प्रधानमंत्री की बात करें तो मैं नीतीश कुमार को भी सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए जब एनडीए में प्रधानमंत्री उम्मीदवारी की जब चर्चा चली थी ना एनडीए में, जब 2014 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय सबसे आगे नाम जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ही चल रहा था। आपको पता तो अब चाहेंगे कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार आ जाए, राहुल गांधी आ जाए। आप भाजपा से लगातार इतना नाराज क्यों देख रहे हैं? देखिए भाजपा से मैं नाराज नहीं हूँ। कभी भी जो है सत्ता पक्ष अगर सही काम ना करे तो जनता को विरोध करने का अधिकार है। जो उम्मीद लगाए थे हमने तो वो मतलब बेकार नकारा साबित हुआ। प्रधानमंत्री बताइए ना, बस प्रधानमंत्री नकारा साबित हुए। बताइए रोजगार 2 करोड़ का प्रॉमिस था कि नहीं था? फिर भी जनता उनको दिखा रही है। जनता दिखा नहीं रही है, मीडिया दिखा रही है। मीडिया ही आज समय दिखा रही है कि मैं ही जनता हूँ। तो फिर भी जनता तो कुछ और है। के साथ क्यों बोल रहे हैं कि फिर से मोदी हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि ये तो दलाल जो अभी मिला है ना 3000 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो दलाली तो करेंगे ही। अगर दिखा देंगे तो 3000 करोड़ रुपया किस बात का लिए साहब पूछेंगे नहीं। तो कहना चाहते हैं देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोद में बैठ चुकी है। क्या लौट रही है अब गोद में? अब गोद में लौट रही है। कलाम जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदार की मतलब पीएम चल रहा था 14 में, शायद आपको पता हो। तो अभी भी आपने बताया चल रहा था। मैंने ये बताइए, जब उस बिहार की जनता कह रही है कि वो विकास में पीछे है, तो देश की जनता को कहाँ से संभालेंगे वो?
अच्छा, बिहार की जनता कह रही है? जनता कह रही है। देखो, ये जनता नहीं कह रही है, ये अंधभक्त कह रहे हैं, आपको पता होगा। देखिए वहाँ पे मिला जुला ना, मिला जुला सरकार कभी बिहार की जनता ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया है तो बताइए। तो बहुमत तो ये नीतीश अंधभक्त कुमार को भी नहीं दिया, बहुमत उसको भी नहीं है वहाँ तो। नीतीश कुमार को भी नहीं दिया। देखिए हाँ, मैं यही, आरजेडी के पास भी है, उसके पास भी, और बीजेपी अरे के पास लेकिन भी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, स्पष्ट बहुमत तो नहीं दिया ना। नहीं, तो नीतीश के पास भी नहीं है वहाँ तो। तो नीतीश कुमार के पास भी तो स्पष्ट बहुमत, देखिए इनको तो दिया था ना, नीतीश कुमार चेहरा थे और लालू गठबंधन में थे, तो दिया था ना, बाद में भाग के कहना दिया था। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चेहरा होना चाहिए, मैं ये कहा कि चर्चा था 2014 में, इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई थी कि कौन बनेगा एनडीए का उम्मीदवार, आपको पता होगा। तो मैंने ये लग कहा, रहा है कि मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री यहाँ पर साबित होंगे आपके राहुल गांधी भी साबित हो सकते हैं, नीतीश कुमार भी अच्छे। देखिए, जो लोकतंत्र में विश्वास करता हो और एक संयम और समझदार नेता हो, जनता के प्रति समर्पित हो, ऐसा नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एनडीए घमंडिया नहीं बनना चाहिए। कौन घमंडी है? जिसने अभी कहा था घमंडिया इंडिया को, उन्होंने तो कहा कि सबका साथ वो सबका खुद ही विकास घमंडिया करते हैं, हैं। उन्होंने बहुत इसलिए कुछ कहा है। उनसे बड़ा घमंडिया कौन है बताइए? जब 2019 के इलेक्शन में कहीं छत्तीसगढ़ में गए थे, एयरपोर्ट पर काला चश्मा आईएएस ने लगा लिया था, वो सस्पेंड हो गया कि राजा बाबू के आगे आपने कैसे चश्मा लगा लिया। उससे जवाब मांगा, क्लैरिफिकेशन मांगी, तो उसने लिखा कि मैं भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री एक आईएएस नहीं बन सकता। इस बात पे सस्पेंड हुए थे वो। अच्छा, हाँ। चश्मा लगाने पे नहीं हुए थे? चश्मा लगाने पे हुए जब। अरे लगाने पे हुए थे ना। नहीं, राजा बाबू के सामने कोई चश्मा नहीं लगा सकता, क्लैरिफिकेशन राजा बाबू मांगा के तो ये सामने कहता, कोई प्रधानमंत्री जैकेट बन नहीं सकता पहन हूं, लेकिन सकता, प्रधानमंत्री राजा IAS बाबू नहीं के बन सामने सकते। कोई जूता नहीं पहन सकता। राजा बाबू कौन है जिसे आप संबोधित कर रहे हैं? वही राजा बाबू कौन? जो हर पोज में फोटो खिंचवाते हैं। कोई है क्या? देश का प्रधानमंत्री कपड़ा भी नहीं पहन सकता? कोई नहीं। नहीं, देश का प्रधानमंत्री कपड़ा पहने, मैं किधर ना बोलता हूँ, लेकिन जो जनता के कपड़ा फटा हुआ है, जनता जो बिना कपड़े में है, उसकी तरफ भी ध्यान दें। कह रही जनता कुछ महंगाई नहीं है, सब चीज अमृतकाल चल रहा है, बढ़िया क्योंकि आएगा तो मोदी, देखिए, ऐसे नारे लग रहे हैं। वो आएगा तो नहीं बोल रही है, आप गलत सुन लिए हो। जाएगा तो मोदी, तो जनता कह रही जाएगा तो जाएगा मोदी। तो मोदी, आएगा ये भी नहीं। तो कह और रहे हैं आएगा तो कटिंग चाय लेते हुए आएगा, और जाएगा तो मोदी। तो जनता और क्या करिए, आएगा जनता कह रही है कि आएगा तो एक कटिंग चाय लेके आएगा, और जाएगा तो मोदी ही। मोदी के अलावा एनडीए में कोई और फेस हो सकता है? बहुत है। कौन? एनडीए में 142 करोड़ लोग इस देश का, सिर्फ मोदी के अलावा 142 करोड़ जनता, मोदी उसमें नहीं है। नहीं है, एक तरफ मोदी अकेले और 142 करोड़ एक तरफ अकेले नहीं है। अकेले बोलते हैं कि अकेला मोदी सब पर भारी नहीं है, अकेला मोदी देश पर भारी है। नहीं, आपने वही कहा ना कि एक तरफ 142 करोड़, एक तरफ मोदी ना, मैंने ये कहा 142 करोड़ में हो सकता है, तो ये नहीं कहने का मतलब 142 करोड़ लोग भारी है सब पे। ना, देश पर भारी है, अकेला मोदी देश पर भारी है, तो देश के नागरिक देश पर भारी का मतलब बोझ। अब बात कलीम जी, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी देवता क्या उतार हैं? बोझ है लोग भगवान मानते ये हैं। देश के युवाओं पर, जो भगवान मांग रहे हैं वो अंधभक्त हैं, पर हम देश के युवाओं पर जो अंधभक्तों की जनता से मत कंपेयर कीजिए। और जो आपने ये कहा ना, देश पर बोझ है, हम युवाओं पर बोझ है। आज युवा जो है अपना CV लेके के दर दर भटक रहा है, दफ्तर नौकरी के लिए दोस्त, तो उस पर आप बात कीजिए ना, उस पर कोई नहीं पूछ रहा है। हिंदुस्तान पे जनता भारी या अंधभक्त? जनता ना। अंधभक्त की सुताई इस समय 24 में पक्का होने वाली है। ये हमारे अभी से चाय की दुकानों पर पहले बैठे रहते थे अंधभक्त कि कोई हम ही तो, हमारे बीच के तो दोस्त लोग हैं ना अंधभक्त, तो हम चाय की दुकान पर बैठते थे तो अंधभक्त चौराहे पर बैठे रहते थे कि कोई हमारा दोस्त आए तो चाय समोसा खिलाए। तो अब हम उन लोगों को जूते मारते हैं, भाग चाहे काम धंधा तो तुम्हारे वजह से हमारा चौपट हुआ, क्यों खिलाए बे तुम्हें चाय समोसा। तो आज बेचारे उससे भी हाथ धो लिए। तो अब अंधभक्तों को भी समझ में आ गया है। तो 24 में अंधभक्त भी इनके खिलाफ वोट करने वाले हैं। तो चाय की दुकान पे तो आप भी बैठते थे ना? हाँ, तो आप भी अंधभक्त थे कभी? नहीं, आपने 14 में वोट किया था मोदी को? मैंने शिवसेना को किया था, तो मैंने डेवलपमेंट के नाम पर फंस गया था ना यार। अच्छा, फंस गए थे? हाँ। अनभक्ति की चश्मा पहन लिया? नहीं पहना था, लेकिन देखिए बाद में उतार दिया? बाद में उतार दिया, गलती से पहन लिया था? नहीं पहना था। कलीम जी, मैंने डेवलपमेंट के नाम क्या पर संदेश देना चाहते हैं आप 2024 के चुनाव के लिए जनता अब की बार हाँ। मोदी फरार। तो कौन आएगा मोदी के? किसकी सरकार?
एनडीए इंडिया की सरकार है। एनडीए निकल रहा है आपके मुंह से। एनडीए निकल अभी चश्मा उतरा नहीं आपके मुंह से एनडीए निकल रहा है। आप बात सुनेंगे, एनडीए इंडिया का नहीं मैंने, है अभी। आप रिवर्स कीजिए, आप एनडीए बोल रहे हैं। एनडीए इंडिया का, एनडीए इंडिया में इंडिया, आप दिल से पूरा निकल नहीं रहा है वो। नहीं, आप फिर से रिवर्स कीजिए, जनता भी देखेगी। पहले ही मेरे 2 वर्ड निकले हैं, एनडीए इंडिया। अच्छा कलीम जी, एनडीए सवाल इंडिया होता है, में कोई एक ही तो आएगा। बहुत ऐसे लोग हैं अभी भी जब उनसे चर्चाएं की जाती है पब्लिक डिबेट में तो कहते हैं कहाँ महंगाई है, देश इतना आगे बढ़ा, विश्व में आज इंडिया को पहचाना जाता है मोदी की वजह से। सही इस पर बात। क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि 2014 के पहले भारत में कुछ था नहीं, एक चाय की केतली थी और एक प्लेटफॉर्म था। ये तो 2014 के बाद तो भारत की खोज हुई। बात सही कह रहे हैं। 14 के बाद भारत की खोज हुई। हाँ, क्यों कह रहे हैं बताइए? आप ऐसे कभी कंगना अनुभव रनौत का देखिए। इंटरव्यू किए कि नहीं? हाँ 14 के बाद देश आजाद हुआ। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 14 के पहले भारत में एक चाय की केतली कुछ थी ऐसे और वक्त है कि वो प्लेटफॉर्म कह था। रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज भारत को इसलिए जाना जाता है मोदी के नाम से, ना कि अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, ना कि गांधी के नाम से जाना जाता है, ना ही तमाम और भी जो देश के महापुरुष हैं उनके नाम से जाना जाता है। मोदी, अच्छा हाँ, मोदी देश की आज़ादी में भाग लिए थे, बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह भी किए थे, आपको हाँ, पता उन्होंने है, खुद ही कहा। और देश की आज़ादी में भी भाग लिए थे। सुपरमैन की चड्डी पहन करके 4 अंग्रेज़ों को ऐसे उठाते थे, फिर 25 अंग्रेज़ों को ऐसे उठाते थे, ले जा के उधर विदेश की धरती पर रख कर आते थे, तब तो देश आज़ाद हुआ। और सावरकर की जो चिट्ठी लिखी थी तो देखा, अरे चिट्ठी जैसे ही पढ़ा अंग्रेज़ों ने तो वो जो है पानी पानी हो गए और फटाक से बोले कि अब यहाँ रुकना मेरे हमारे लिए घातक साबित होगा, चिट्ठी आ गई है। तो चिट्ठी, वो गाना सुने, चिट्ठी आई है, तो चिट्ठी आई और उसके बाद से वो भाग गए। कलीम जी आखिरी सवाल लूंगा एक जरा आपसे कि एक गाने के माध्यम से कोई 2 चंद लाइनें गाकर आप सत्ता को एक बार सत्ता क्या, हम आप मीडिया को कहेंगे। हाँ, अच्छा, हमको- हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। बीजेपी के बाद अब मीडिया से नारे लगना है आप। मीडिया ही देश का बर्बादी का जिम्मेदार है। अंजना उनका सब कैसी लगती है आपको? बढ़िया पत्रकार है हाँ, अंजना, उनका संदेश की बातें करती हैं। बहुत बढ़िया चाटुकार है, अरे वो तो राष्ट्रभक्त पत्रकार बहुत है। बढ़िया हाँ, चाटुकार है, चीफ। राष्ट्रभक्त पत्रकार है सुधीर वो। चौधरी से खुश होंगे? हाँ हाँ आप खुश हैं हाँ सुधीर चौधरी से? हाँ। अच्छा, क्योंकि उसका डीएनए करते करते हमने देखा, जब हम जनता ने डीएनए किया तो तिहाड़ जेल में नजर आया था। रूबिका लियाकत? आप थकते क्यों नहीं? कौन सा टॉनिक लेते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। धन्यवाद।